IBN 7 हौसला है। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। 8 बजे में अब वक्त है हमारे डिबेट नंबर 2 का। पंजाब में नशे का जाल उलझता जा रहा है और सत्ताधारी अकाली दल इसमें बुरी तरीके से फंसती हुई भी दिखाई दे रही है। अकाली दल की मुश्किल बढ़ाई है सूबे के कैबिनेट मंत्री विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने। ईडी ने यानी प्रवर्तन निदेशालय ने मजीठिया को ड्रग्स रैकेट मामले में पूछताछ के लिए तलब कर लिया है। अब अकाली दल की मुश्किल यह है कि वह अपना दुखड़ा किसके सामने रोए, क्योंकि केंद्र में अकाली दल की सहयोगी बीजेपी की सरकार है और प्रवर्तन निदेशालय की कमान देखा जाए मोटे तौर पर तो वित्त मंत्री अरुण जेटली के पास आती है। उधर मौका देखकर विपक्ष ने भी मजीठिया के बहाने बादल परिवार पर हमले तेज कर दिए हैं। पंजाब सरकार में सबसे ताकतवर मंत्री उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के साले केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर के भाई, ये पहचान है विक्रम सिंह मजीठिया की। लेकिन इन्हीं मजीठिया साहब ने पंजाब की सत्ताधारी अकाली दल सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। ड्रग रैकेट में मजीठिया का नाम आने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया। मजीठिया पर लंबे समय से ड्रग रैकेट में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन बादल सरकार की आड़ में वो अब तक बचते रहे। अब ईडी तक मामला पहुंचने के बाद कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने मजीठिया के बहाने बादल परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस का कहना है कि मजीठिया को मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। मैं समझती हूं कि उनको तहकीकात के दौरान, पूछताछ के दौरान अपने पद से अलग हो जाना चाहिए। नहीं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब में बीजेपी और अकाली दल की गठबंधन की सरकार है। ड्रग्स मामले में बीजेपी शुरू से ही अकाली दल पर दबाव बनाती रही है। इसी दबाव के चलते अकाली दल ने जेल मंत्री सरवन सिंह फिल्लौर को पद से हटा दिया था। तब ईडी ने फिल्लौर के बेटे को ड्रग्स मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन इस बार मामला बादल परिवार से जुड़ा है, इसलिए अकाली सरकार पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रही। वहीं बीजेपी भी खुलकर कुछ कहने से बच रही है। मैं विपक्ष कुछ नहीं कह सकता, मैं कदे किसी तरह रिकग्निशन नहीं मंगेगा। ड्रग केस एक महत्वपूर्ण केस है। अगर इस प्रकार का कोई समन गया है तो कानून को अपना काम करना चाहिए। कानून से बड़ा कोई नहीं है, हमें इंतजार करना चाहिए। सूत्रों का कहना है कि अकाली दल को ईडी की पूछताछ से ज्यादा डर बीजेपी के विरोध से है। अकाली नेताओं को लगता है कि बीजेपी राज्य में उनकी जड़ें खोदने में लगी है। दोनों पार्टियों के रिश्तों में खटास लोकसभा चुनाव के दौरान भी नजर आई थी और हरियाणा चुनाव के दौरान भी। कुछ दिन पहले आकाशवाणी पर अपने खास कार्यक्रम मन की बात में भी पीएम ने नशे की बढ़ती लत का मुद्दा उठाया था। हालांकि उन्होंने किसी राज्य का नाम नहीं लिया था, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे थे कि पीएम का इशारा पंजाब की ओर ही था। अमित चौधरी, चंडीगढ़, IBN 7। क्या ड्रग्स रैकेट के मामले के बहाने बीजेपी अकाली दल से कुछ अपना हिसाब चुकता करना चाहती है? क्या बीजेपी अकाली दल से दूर होने का बहाना ढूंढ रही है? क्या यह सालों पुरानी दोस्ती महाराष्ट्र के रास्ते पर है, जहां बीजेपी शिवसेना के बीच इतनी तनातनी देखी गई थी? इसी मुद्दे पर बात करते हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। इस वक्त दिल्ली से बीजेपी के नेता प्रवक्ता संजय कौल हमारे साथ हैं, अकाली दल के सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा मेरे साथ जुड़ रहे हैं और कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। चंदूमाजरा साहब, सीधा सवाल मेरा आपसे, मजीठिया साहब का नाम आया, ईडी उनको तलब कर रही है, अभी भी मजीठिया साहब अपने पद पर कैसे बने हैं और क्यों बने हैं? देखिए, ईडी ने अगर मजीठिया साहब को बुलाया है, किसी स्पष्टीकरण के लिए बुलाया है, कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बुलाया है, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो दोषी बनाए गए हैं। ये तो रिवाज ही बड़ा गलत हो जाएगा। सड़क पे जाते कोई गुनाहगार किसी को दोष लगा दे तो उसको सच्चाई मान लिया जाए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात है। हमारी सरकार ने एक दोषी को पकड़ा, उस दोषी ने हमारी सरकार के एक मंत्री पे दोष लगा दिया, तो ये कैसे, इसको कौन मानेगा? और अगर आपने जिसको कहा दोषी मान लिया जाए कि आपने उसको पकड़ा, वो कोई दोषी साबित थोड़ी हुआ है कोई अभी, उसको भी आपने दोषी कैसे मान लिया? भोला को चलो 100 कार्ड जो दोषी कह सकता हूं मैं, पकड़ा तो है, इंटेरोगेशन में उसने माना तो है,
सब कुछ सामने आई है बात, वो प्रूफ भी सामने आए हैं। उसको तो आप दोषी मानने को तैयार नहीं जिसने भाई मैं तो इस्तीफा मांग रहा हूं, मैं दोषी की बात ही नहीं कर रहा हूं। जब आप पाक साफ हो जाएंगे तो कुर्सी संभाल लीजिएगा दोबारा। देखिए, जो सिंथेटिक ड्रग्स की कारखाने इंडस्ट्री पकड़ाई उसने, वो उससे बड़ा दोषी और कौन हो सकता है? सामने बातें सामने आ गई। और मजीठिया साहब को एक एजेंसी ने इंफॉर्मेशन के लिए बुला लिया, तो उसका इस्तीफा मांगने की बात संजय कहां से आ गई? बीजेपी की क्या लाइन है? मजीठिया को अपने पद पे रहना चाहिए, आप साथ में हैं? देखिए, हमारा मानना सीधा है, वो ये है कि ये मामला संगीन है। इस पे प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि ये ड्रग मेनेस टेररिज्म से कम नहीं है। इसके बारे में आपके एक संवाददाता ने खुद कहा कि बीजेपी की टॉलरेंस बहुत कम है इस मुद्दे पे। और रही बात ये कि मजीठिया जी को क्या करना चाहिए या सरकार को क्या करना चाहिए, मुझे लगता है कानून का जो प्रोसेस है उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इतना आपको आश्वासन दे सकता हूं कि इसमें न कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होनी चाहिए, न होनी दी जाएगी। जो मामला है और जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से इसको आगे बढ़ने देना चाहिए, और इसमें और ज्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मजीठिया साहब कांग्रेस के नेता होते तो क्या आप उनका इस्तीफा नहीं मांगते इतने कुछ के बाद? संजय कौल साहब, सवाल अगर इस्तीफा मांगने का है और बवाल खड़ा करने का है, तो हो सकता है कि इस मामले में कई लोग हमारी तरफ से या उनकी तरफ से भी करें। लेकिन जो कानून के प्रोसीजर्स और प्रेस्क्राइब प्रोसीजर्स हैं, उन नियमों के हिसाब से अगर चलने की बात हो तो अगर बनता है उनका इस्तीफा देना, या कि अगर चार्जशीट है या कुछ ऐसा मामला बनता है, संगीन है, तो वो भी हो जाएगा। लेकिन जब तक वो नहीं हुआ, शायद चंदूमाजरा जी की बात में दम है। अखिलेश, केवल एक इंक्वायरी के बेसिस पे मांगना गलत हो सकता है। अखिलेश जी, क्या बीजेपी अकाली दल यहां पब्लिक पे जब बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय चैनल पे जब बात कर रहे हैं, तो मीठा मीठा बात कर रहे हैं, लेकिन जब पीठ पीछे बातें करते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं? क्या ये उसी का नमूना है? देखिए, ये बीजेपी सबसे बड़ी मतलब फरामोश और दगा देने वाली पार्टी है। आप अतीत से देखते आए हैं। पंजाब से अब उन्हें अपना रिश्ता खत्म करना है, क्योंकि जिस दिन ये सरकार में आए, वो 53 एमपीओ की वो जो एनडीए के और लोग थे उनको कोई नहीं पूछ रहा था। अपने बल पे जब सत्ता में आ गए तो उनको पूछा नहीं, कभी एनडीए की मीटिंग नहीं की, कभी एनडीए कमेटी भी नहीं बनाई, न कभी उनको रिस्पांस किया। वही अब महाराष्ट्र के बाद अब पंजाब की बारी है अकालियों की। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें इस्तीफा दिया जाना चाहिए, इंट्रोगेट होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ इस मंत्री परिषद में 1/3 दागी मंत्री और बैठे हुए हैं। एक राजस्थान से मिनिस्टर हैं जिनको वारंट है, पुलिस ढूंढ रही है, वो दिल्ली में जनसभाएं भी कर रहे हैं। ये सारे डबल स्टैंड वाले बीजेपी पार्टी का सगल है जी। यूपी से कई मिनिस्टर हैं। मजीठिया साहब आपके एक कैबिनेट मंत्री, उनके एक राज्य मंत्री हैं, जिनपे आप लोगों ने स्टोरी भी चलाई आगरा के। तो ये सारे लोग दूसरों के लिए अलग पैमाना, मैं जवाब लूंगा। संजय कौल है मेरे साथ। अखिलेश जी, मैं आऊंगा। अखिलेश जी, मैं आऊंगा आपके पास। प्रेमचंद चंदूमाजरा साहब, सीधा सा सवाल है मेरा। इतना संगीन आरोप, पंजाब में चुनाव सर पर आ रहे हैं, बीजेपी की दिल्ली में सरकार है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सेंट्रल एजेंसी है, क्या अकाली दल को इस बात का शक है कि बीजेपी इस पूरे मामले के पीछे? देखिए, ये तो अप्रिशिएट करना चाहिए देश के लोगों को। मुझे इस बात का खेद है, अखिलेश जी ऐसे मामलों पे अपनी राजसी रोटियां सेकने लगे हुए हैं। इनको तो प्रशंसा करनी चाहिए थी कि देश में जिनका राज हो अकाली दल बीजेपी का, उनकी सरकार होते हुए भी एक एजेंसी जो है वो इन्वेस्टिगेट करने जा रही है किसी मंत्री को, उनके पार्टनर को, तो इससे बड़ी पारदर्शिता क्या हो सकती है? इसको तो सारे देश को एक मैसेज है मोदी साहब की सरकार का कि हम बिल्कुल निरपेक्ष हैं, कानून के रास्ते में कोई डिक्का नहीं बनते। तो मैं समझता हूं ऐसा होना चाहिए। और मैं मुझे तो चंदूमाजरा साहब, मुझे तो वो बयान याद आ रहा है जब प्राइम मिनिस्टर ने अपने मन की बात में ड्रग्स मीनेस की बात की थी कि ये बहुत बड़ी समस्या है। उसके अगले दिन सुखबीर सिंह बादल साहब का वो साउंड बाइट आया था जिसमें कहा गया कि वो अपने मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों से बोलें ड्रग्स के बारे में। नहीं, देखिए मैंने खुद, मैं प्रवक्ता हूं अपनी पार्टी का, संसद हूं अपनी पार्टी का। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब का स्वागत किया था कि उन्होंने इस प्रॉब्लम को नेशनल प्रॉब्लम माना है
और अकाली दल तो बहुत देर से कहता आ रहा था कि ये नेशनल प्रॉब्लम है। पहले कांग्रेस वाले इसको मानते ही नहीं थे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको नेशनल प्रॉब्लम माना और मैं समझता हूं हमें इस बात का विश्वास बढ़ा है कि अब सेंटर वाले हमारी मदद करेंगे। सरहद के पार से जो ड्रग्स आती हैं तो उनको रोकने में जो सेंट्रल सर्विस है वो मदद में आएंगी। अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन चलने वाला है ना माजरा जी, चंदू माजरा साहब? और पूरा चलेगा, चल रहा है, इस पे शक करने की कोई गुंजाइश ही है नहीं। संजय कौल, पता नहीं क्यों। क्या ये जो खबरें छपती हैं इसको आप डिनाई करेंगे आज कि अकाली दल के साथ रहेगी बीजेपी विधानसभा चुनावों में? देखिए जनाब, मेरा ये सोचना है कि इस मुद्दे को जिसके लिए आपने हमें आज आमंत्रित किया था उसको इस तरह ले जाकर शक व शुबा के मामले में, और एक कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन हैं जो हमारे बारे में पता नहीं किस किस्म की बातें करते हैं। मुझे तो उम्मीद थी कि आप सचमुच में एक नेशनल इंटरेस्ट का प्रोग्राम है, मुद्दा है जिस पे और संगीन है और सीरियस है, संवेदनशील है, मैं तो उसके लिए आया था। ये कि क्या उनके साथ हमारे संबंध ठीक रहेंगे नहीं रहेंगे, इस पे आज टिप्पणी करने का इसकी वजह से तो कोई कारण बनता नहीं है। अगर ये कारण हमारे उनके रिश्ते नहीं बनने हैं तो हमको कारण ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। पॉलिटिक्स में और राजनीति में सब लोग इसीलिए जुड़ते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पे या तो समाज का या मिल के लड़ने का फायदा होता है। यदि वो फायदा नहीं होगा तो वो छूट जाएंगी बातें। मगर संदर्भ वो था नहीं। संदर्भ ये था कि आज हमारे देश में पंजाब में खास तौर से ड्रग जिसे हम मेनेस कहते हैं एक बहुत बड़ा एक भयंकर रूप ले रहा है। इससे बचने की आवश्यकता है, इसमें सभी को मिलने की आवश्यकता है। इसमें ऐसा नहीं कि कांग्रेस के लोग इन्वॉल्व नहीं रहेंगे और हम रहेंगे या वो नहीं समस्या है रहेंगे। संजय कौल जी, इससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि वहां पर इतने सालों से आपकी सरकारें हैं, आप वहां पर सत्ता में हैं, क्यों नहीं रोका आप लोगों ने? क्यों पंजाब से पाकिस्तान के रास्ते से ये स्मगलिंग होती रही? अब मुझे, हाँ धन्यवाद, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन चंदू माजरा जी ने एक बहुत अहम बात कही थी जिस पे शायद और आपका ध्यान नहीं पकड़ा। वो ये थी कि यदि आपको शक है कि हम इनके साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, तो ये काबिल तारीफ तो ये था कि ये सरकार गठबंधन में होते हुए भी कहीं पर कोताही नहीं दिखाई पा रही है जी। तो उसको तो आप वेलकम करेंगे कम से कम कि भाई हम इसको प्रोसीजर के हिसाब से चल रहे हैं। एक दूसरी बात यह है कि आपके संवाददाता ने खुद कहा कि बीजेपी इस पर दबाव डाल रही है, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अकाली दल चाहेगी कि ड्रग मेनेस चले और वो इलेक्शन हारे, क्योंकि इलेक्शन इसकी वजह से जीते तो जाते नहीं है। तो कहीं ना कहीं पे जो कमियां हैं उनको सुधारने की आवश्यकता है। जो विल पहले सरकारों में सेंटर पे नहीं थी वो विल आज वो विल इस सरकार में है जी। और इसीलिए इस पे आप कार्रवाई भी देखेंगे, इसीलिए आप देखेंगे हमारा सकारात्मक रहेगा और रूप रहेगा इस पे, और पॉलिटिसाइजेशन इसकी बिल्कुल भी नहीं होने देंगे हम। मैं एक ब्रेक भी जा रहा हूं। अखिलेश जी कुछ बोला जाए? अखिलेश जी एक ब्रेक के बाद आता हूं आपके पास। एक छोटा सा ब्रेक, हमारी ये बहस जारी है। तीनों खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम का आखिरी हिस्से में। अखिलेश प्रताप सिंह, आप कुछ कहना चाह रहे थे क्योंकि ये टिप्पणी हुई संजय कौल साहब की तरफ से कि कांग्रेस के लोग बीच में टांग अड़ा रहे हैं, शायद यही इशारा था उनका। नहीं देखिए, हम लोग बीच में टांग क्यों उड़ाएंगे? अभी हरियाणा में चुनाव हुआ, क्या हुआ? दोनों अलग लड़े। क्यों लड़े? बीजेपी ने सीटें नहीं दी उनको, नहीं अलायंस माना। उसके पहले दोनों लोग साथ लड़ते थे। तो अब ये काउंटडाउन शुरू हो गया, क्योंकि बीजेपी को जब अपनी मजबूती दिख रही है तो वहां पे क्यों इनके साथ रहेगी? वो खुद अपने पे आएगी। जो महाराष्ट्र में क्या, जो यहाँ पर अखिलेश जी एक इशू लेके बीजेपी आगे आई है ना, ये कहना, इसमें आपको क्या आपत्ति है? ये इशू जो मैं कहना, ड्रग्स तो मीनेस है, इससे अगर लड़ रहे हैं तो अच्छी बात है। तो नहीं इशू इसलिए है कि ये आज का इशू नहीं है, ये पिछले 6 महीने से चल रहा है। और इतना ज्यादा इन्वेस्टिगेशन में सब चीजें और भी बहुत चीजें आ चुकी हैं जो आप अभी नहीं उस चीजों पे व्याख्या कर रहे हैं और न बता रहे हैं। कहां कहां किसका किसका कौन कौन बैठा है, क्या क्या लिंक है, ये काफी व्यापक और चैनलों पे इसके डिस्कशन हो रहा है। हम ये कह रहे हैं कि माननीय मोदी जी जब सत्ता में आ रहे थे उसके पहले वो बोलते थे कि जो पॉलिटिशियंस हैं उस पर जो भी केस होगा हम ऐसा कानून बनाएंगे कि 1 साल के अंदर उसको डिस्पोजल ऑफ होगा। हम अगर 1 साल तक नहीं डिस्पोजल होगा तो हम पार्लियामेंट से बाहर कर देंगे उनको। जवाब दीजिए संजय कौल। उसकी शुरुआत तक नहीं की, 7 महीने बीत गए, 7 महीने बीत गया। अखिलेश जी आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, इनकी कैबिनेट खुद खाली हो जाएगी। 1 मिनट में जवाब ले रहा हूं। संजय कौल। नहीं, मुझे न तो इसका कोई संदर्भ समझ में आया, न तो इसमें कोई तथ्य समझ में आया। आप बात कर रहे हैं किसी को एक ईडी नोटिस मिला है, तो आप क्या चाहते हैं कि उनको संसद से बाहर, मतलब क्यों आए? मुझे समझ में नहीं आ रही कहने का क्या तात्पर्य है इनका। सीधी सीधी बात यह है कि इन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे केसेस पिछले 6 महीने से आ रहे हैं, तो ये खुद मान रहे हैं कि यूपी एक मिनट प्लीज, आप बीच में मत बोलिए।
इसका मतलब यही रहा कि यूपीए के दौरान पे इन्होंने कोई कोशिश ही नहीं करी है ड्रग मेनस के मामले में, न सोचते थे न करते थे, और आज अब कुछ हो रहा है तो इसमें टिप्पणी कर रहे हैं। और दूसरी बात, मैंने ये नहीं कहा कि आप टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने ये कहा कि कांग्रेस भी इसमें शामिल होगी कि ड्रग मेनस, अब मैं गलत तो नहीं हूं, वो मुझे बता दें कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रहा हूं, कि कांग्रेस भी नहीं चाहेगी कि ड्रग मेनस बढ़े, और मुझे लगता है उनका भी हमें समर्थन प्राप्त होगा। ठीक इसी तरह से जैसे अकाली दल या बीजेपी या कोई भी देश की कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि इसके ऊपर कोई अंकुश न लगे, तो इसमें मुझे लगता है। जी संजय जी शुक्रिया। एक चंदू माजरा साहब, एक लास्ट कमेंट आपका। चंदू माजरा साहब, एक लास्ट कमेंट आपका। क्या मैं आऊंगा अखिलेश जी आपके पास। चंदू माजरा जी, क्या आपकी सरकार को कोई खतरा है? आपको कोई खतरा दिखाई देता है? हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है, हमारी सरकार स्मूथली चल रही है, और ये कांग्रेस वाले इनके पास कोई इशू नहीं है हमारी सरकार के विरोध में। ये बात को बतंगड़ बनाते हैं, जैसे कहते हैं ना ये चोर ना ये चितराई, और अपना किसी दोषी को पकड़ा हो वो ब्लेम करे, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? रिवाज ही गलत हो जाएगा, फिर तो सड़क पे जाता कोई भी किसी पे दोष लगा देगा, उसको सच मान लिया जाएगा। तो जिस सरकार ने किसी को पकड़ा उसी सरकार के मंत्री पे वो जो है दोष लगा रहा है, तो ऐसा रिवाज जो है बड़ा खतरनाक है। शुक्रिया चंदू माजरा साहब, अखिलेश जी, संजय कौल साहब। मैं माफी चाहता हूँ, वक्त की कमी है मेरे पास। शुक्रिया आप तीनों का। लेकिन कुल मिलाकर ड्रग्स मीनेस का मामला न सिर्फ पंजाब की राजनीति को गरमाए हुए, बल्कि पंजाब के इस डेवलपमेंट की वजह से दिल्ली की राजनीति भी काफी गर्म है, क्योंकि बीजेपी और अकाली दल के संबंधों पर सवाल भी साथ साथ खड़े हो